दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अर्जुन से विवाह आखिर क्यों किया था? महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें हजारों पात्र हैं, हजारों कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां छुपी रह जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही स्त्री की कथा जो द्रौपदी से भी अधिक सुंदर कही जाती थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी को जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी मोटिवेशनल कहानी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, वो थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति। भानुमति का कामोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री रूप में जन्म हुआ। अनुपम, बुद्धि में विलक्षण और शक्ति में अद्वितीय कहा जाता है। उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी। राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। उसके स्वयंवर की घोषणा होते ही भारत के महान योद्धा वहां पहुंचे। शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी, वक्र, कर्ण और दुर्योधन। सभा में भानुमति अपने हाथ में माला लिए आई। ये आई अदरास आई। सभी राजाओं के सामने जाकर उनके चेहरे देखती रहीं और जब वह दुर्योधन के सामने से गुजरी तो बिना माला पहनाए आगे बढ़ गई। दुर्योधन का अहंकार आहत हुआ। उसने क्रोध में आकर भानुमति के हाथ से माला छीनी और खुद अपने गले में डाल ली। सभा में खलबली मच गई। राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और महल से बाहर ले गया। वो बोला, अगर किसी को इसे मुझसे छीनना है तो पहले कर्ण को हराओ। कर्ण ने वीरता से सभी राजाओं को परास्त किया, लेकिन जरासंध से युद्ध 19 दिनों तक चला और अंतत कर्ण की जीत हुई। इनाम में जरासंध ने मालिनी राज्य कर्ण को दे दिया। यह जरासंध की पहली हार थी। दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह भी तो अंबा, अंबिका और अंबालिका को इसी प्रकार लाए थे। इस तर्क से भानुमति ने विवाह स्वीकार किया। समय के साथ भानुमति ने दुर्योधन को पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनके 2 संतानें हुई, पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा। लक्ष्मण महायोद्धा बना, पर चक्रव्यूह में अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम से हुआ। बलराम चाहते थे कि वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से हो, लेकिन वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इस हद तक डराया कि उसने प्रण लिया वह कभी विवाह नहीं करेगा। इस तरह अभिमन्यु और वत्सला का मिलन हुआ। कर्ण और भानुमति की मित्रता। भानुमति और कर्ण के बीच गहरी मित्रता थी। कई बार दोनों साथ शतरंज खेलते। एक बार जब भानुमति हार रही थी तभी दुर्योधन के आने की आहट हुई। भानुमति उठने लगी। कर्ण को लगा वह हार से भाग रही है। उसने अनजाने में उसका आंचल पकड़ लिया। आंचल से मोतियों की माला टूट गई। दुर्योधन कमरे में आया। दोनों सहम गए, लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोती समेटूं? क्या कर्ण पर उसका भरोसा अडिग था? भानुमति की शक्ति और खेल। गांधारी ने सती पर्व में कहा। भानुमति दुर्योधन से कुश्ती भी खेला करती थी। कई बार वह उसे हरा भी देती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत सामर्थ्यवान भी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। दुर्योधन मारा गया। उसका पुत्र लक्ष्मण भी। भानुमति का संसार उजड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने बिखरे परिवार को जोड़ने के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। तभी एक कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति का जीवन अत्यंत असाधारण था। उसने पति को स्वयं नहीं चुना। विवाह भी जबरन हुआ। पुत्र का बलिदान देखा, बेटी को भागते देखा और अंततः पूरे परिवार को जोड़ने का दायित्व उठाया। भानुमति सिर्फ दुर्योधन की पत्नी नहीं बल्कि एक साहसी, तेजस्विनी और बुद्धिमती नारी थी जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दब गई। आज हमने उसे फिर से जीवंत किया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।